आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम। गणेश जी की प्रार्थना करने से सारे काम निर्विघ्न हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। कोई भी पूजन हो गणेश जी के शुरुआत में प्रार्थना ना करो तो वो पूजन जो है वो कंप्लीट नहीं होता, पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, कुछ न कुछ विघ्न आ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। भले ही नाम ले लो गणेश जी का, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, और फिर कार्य को शुरू करो तो आपके सारे कार्य जो हैं बेशक पूरे हो जाते हैं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आज 20 जून 2023, चंद्रमा मिथुन राशि में दोपहर 3:57 तक, उसके बाद कर्क राशि में, नक्षत्र है पुनर्वसु गुरु का रात्रि 10:35 तक, उसके बाद शनि का नक्षत्र पुष्य। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर शनि के वक्री होने का द्वितीय चरण में प्रभाव। हमने कल प्रथम चरण में प्रभाव जाना था। मेष राशि, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी और एक बहुत अच्छी बात हुई कि शनि वक्री हुए। अब ये दृष्टि बिगाड़ नहीं पाएगी आपका कुछ और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप पहले से बेहतर हो जाएंगे, पर्सनालिटी में सुधार आएगा। वृषभ राशि, आपके लिए प्रेम संबंध बिगड़ रहे थे, वो अब सुधरेंगे। शनि वीक हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, तो उनकी दृष्टि भी स्लो हो गई है। आपके कई काम विदेश से रिलेटेड बन जाएंगे, जो आंशिक रूप से, क्योंकि अभी वहाँ राहु उपस्थित है, और प्रेम संबंध सुधरेंगे। मिथुन राशि, पैसा धीमे धीमे आ रहा था, पैसा कम आ रहा था, और न जाने क्यों आपके केसेस विवाद बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, तो अब इससे थोड़ी थोड़ी करके मुक्ति मिलेगी आपको और आपका धन लाभ शुरू होगा। कर्क राशि, आपके कई सारे काम अटक गए थे आपके पिता की तबीयत के कारण, आपकी स्लो गति चल रही थी कामों की, वो अब तेजी पकड़ेगी, और आप हनुमान जी की आराधना करें, आपको फायदा होगा। सिंह राशि, आपके कामकाज बढ़ने के लिए आपको हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना बहुत सुहाएगा। याद ये भी रखना है कि जो भी काम प्रैक्टिकली नहीं हो रहे हैं उसको थोड़ा सा पुश करके महामृत्युंजय के भी जाप किए जा सकते हैं। कन्या राशि, महामृत्युंजय के जाप अत्यंत उत्तम रहेंगे अगर आप शनि वक्री में ये करते रहें, और साथ साथ आप हनुमान चालीसा करते रहें और हनुमान जी को नारियल चढ़ाते रहें, और तबीयत का पूरा ध्यान रखें, ब्लड से रिलेटेड परेशानी ना होने दें। तुला राशि, शनि वक्री हो गए, अब आपके विवाहित जीवन में बहुत कलह क्लेश था वो कम होगा, व्यावसायिक पार्टनर से बनेगी थोड़ा बहुत, आंशिक रूप से व्यवसाय भी बढ़ेगा। वृश्चिक राशि, विरोधी उठ खड़े हुए थे, विरोधी शांत होंगे, कामकाज में तेजी गति आएगी, और साथ साथ आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बिल्कुल बंद ठप हो गए थे, जो आप पैसा चाहते थे, लोन्स वगैरह चाहते थे, तो खुलेंगे। धनु राशि, आपके लिए मानसिक रूप से आप बहुत परेशान थे, आपके कार्य बड़े लटक रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, शादी के योग नहीं बन रहे थे, तो अब बनेंगे। मकर राशि, माता पक्ष की तबीयत खराब थी, घर की सुखों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, परेशान हो रहे थे आप, वाहन हेल्पर्स प्रॉपर्टी वगैरह की मसले को लेकर, तो अब ये सॉर्टेड होंगे। आप एक काम करें, आपके लग्नेश शनि, आप शिव जी की आराधना करें। कुंभ राशि, आपके लिए यात्राओं में सुगमता नहीं थी, परेशानियां थी, आप छोटे भाई बहनों से भी लड़ रहे थे, उत्साह पराक्रम में कमी थी, तो अब वो बढ़ेगा। मीन राशि, पैसे आएंगे, धन आएंगे, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से संचित धन भी होगा, परिवार से बहुत ज्यादा मनमुटाव था तो वो अब कम होगा। पेरीडॉट स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जो पन्ना की तरह ही हरा होता है, और वो पन्ने का ही काम करता है, जैसे पन्ना काम करता है। पन्ना महंगा होता है, पेरीडॉट स्टोन आपको सस्ता भी मिल सकता है, और पेरीडॉट स्टोन भी पहना जाता है पन्ने की आपूर्ति करने के लिए। अब ये भी आप मंगलवार रात को गंगा जल में भिगा दीजिए, बुधवार सुबह 7 बजे हरे कृष्णा के जाप करके चीची उंगली या गले में पहन सकते हैं, लेफ्ट या राइट ये तो आपकी कुंडली देख के डिसाइड होगा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमय बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आइए हम जानते हैं कि शनि का वक्री होना
वृश्चिक राशि वालों को भी सुहारा है। लोन्स बंद हो गए थे, पैसे बंद हो गए थे, परेशान हो गए थे, और वक्री हुए शनि कम से कम लोन्स वगैरह तो खुले, पैसे की खुल हुई। आइए किसी एक की समस्या का समाधान किए देती हूँ। ज्योति जी दिल्ली से लिखती हैं, बेटे के चिड़चिड़ेपन से परेशान हूँ। नंबर 5, आजकल बच्चों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, क्योंकि वो मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं और ग्राउंड में खेलने कम जाते हैं। नंबर दिया है आपने 5, उसके हिसाब से आपको उसे गायत्री के जप करवानी चाहिए, सूर्य के आगे एक्सरसाइज करानी चाहिए, सूर्य के आगे ओम बोलना चाहिए, तो उसकी तकलीफें दूर होंगी। लेकिन प्रोवाइडेडली आप उसके खाने पीने का ध्यान रखें। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत। गुड बाय, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।